हेलो एवरीवन, देखिए अब एग्जांपल्स करते हैं। देखो एक्सरसाइज 8.2 आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो ये एग्जांपल्स आप बड़ी इजीली कर सकते हो 8.2 वाले ही। तो इसमें एग्जांपल 2 से स्टार्ट है, तो देखो एग्जांपल 2 करते हैं क्योंकि एग्जांपल 1 8.1 में कर चुके हैं, ठीक है। तो एग्जांपल 2 में देखो आपको क्या कहता है, ये कहता है द प्राइस ऑफ अ स्कूटर वॉज 34,000 लास्ट ईयर। मतलब जो एग्जाम्पल 2 है ये हमारे पास, ठीक है। और इसमें क्या कह रहा है आपको ये कि जो प्राइस ऑफ स्कूटर है वो कितनी दी हुई है आपको, देखो 34,000 रुपीज़ दी हुई है, ठीक है। एंड इट हैज़ इंक्रीज बाई 20% लास्ट ईयर। मतलब जो इंक्रीज़ हुआ है स्कूटर में वो कितना हुआ है, 20% इंक्रीज़ हो गया रेट, ठीक है। तो कह रहा है व्हाट इज़ द प्राइस नाउ। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, इंक्रीज प्राइस निकाल लो, जितना भी बढ़ा है उसको ऐड करो पिछले वाले में तो वो नया प्राइस होगा। देखो इंक्रीज्ड परसेंटेज वो कितनी दी हुई है हमें, 20% दी है। ये किसका होता है, स्कूटर का जो प्राइस होगा उसी पे 20% इंक्रीज़ हुआ है ना, ठीक है। ऑफ प्राइस ऑफ स्कूटर, इस तरीके से हम इसको सोचते हैं, ठीक है। तो 20% प्राइस ऑफ स्कूटर, तो 20/100 परसेंटेज का, और मल्टीप्लाई में क्या करेंगे हम 34,000। समझ रहे हो, यहाँ से होगा क्या, हम इंक्रीज कितना हुआ है प्राइस वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये उसने बोला है 20% इंक्रीज़ हुआ है, तो 20% का हमने इस तरीके से निकाल लेंगे, 10 से 10, 10 से ये 10, तो ये 34 2 सा कितना हो जाएगा आपके पास 68, और ये 2 0, 6800 रुपीज़ क्या हुए हैं, इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो यानी कि जो अब प्राइस होगा, प्राइस मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे न्यू प्राइस, तो इज इक्वल टू में क्या होगा, ओल्ड प्राइस प्लस में इंक्रीज जितना हुआ है, इंक्रीज्ड प्राइस, ठीक है। तो हमारे पास ये 34,000 था ओल्ड प्राइस, और 6800 इसमें हम ऐड करेंगे। समझ पा रहे हो ना बात को, बिल्कुल सिंपल है कहानी, ठीक है। तो देखो 34,000 में 6800 ऐड करो ज़रा, कितना आ जाएगा ये 40,800 रुपीज़ अब जो है न्यू प्राइस है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर इसने इसी तरीके से किया हुआ है, ये वाला जो अमिता ने सोल्व किया है और जो सुनीता ने सोल्व किया है जिस तरीके से, ठीक है। ये करने की ज़रूरत नहीं है आपको, सिंपल तरीके से आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल वाला हमारा ये था, ठीक है। ये ईजी है जो जिस तरीके से हमने किया है ये, ठीक है। उसके बाद इसमें जो आगे बताया हुआ है कि वो कह रहा है कि अगर इसी क्वेश्चन में वो कह देता है कि डिक्रीज़ हो रहा है, मतलब स्कूटर का प्राइस है 34,000 यहाँ जो बोल रहा है वो, और जो डिक्रीज़ हुआ है वो कितना हुआ है 5% हुआ है। तो हम कैसे करते हैं इसको, देखो जो डिक्रीज़ हुआ है वो हम निकालते, डिक्रीज़ वाला कैसे निकालते हैं हम, 5% कह रहा है तो 5/100 मल्टीप्लाई में 34,000, जितना डिक्रीज़ हुआ है वो हम यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। ये 20 से ये 20 कट गई, तो 34 5 से करो ज़रा, 5 4 दा 20, 5 3 दा 15, और 2 कितना हो गया 17, तो 170 और 10 ये वाली, तो 1700 रुपीज़ क्या हुए हैं, डिक्रीज़ हुए हैं। देखो दिखाई दे रहा है ये कितने, 1700 रुपीज़ डिक्रीज़ हुए हैं। तो यानी कि जो न्यू प्राइस आएगा वो क्या होगा, अब इसमें ओल्ड प्राइस जितना था माइनस में डिक्रीज़ वाला होगा या नहीं, ठीक है। तो ये देखो कितना हो जाएगा 34,000 ये रहा, माइनस में 1700 करेंगे, तो यानी कि डिक्रीज़ वाला क्या होता है, माइनस होता है, तभी तो डिक्रीज़ होके मिलेगा ना। और जो हमारे पास इंक्रीज़ होता है वो ऐड होके मिलेगा, सीधी सी बात है, ये तो सिंपल सी कहानियाँ हैं। तो ये 1700 हो गया, 20, 10 में से 7 गया 3, और यहाँ कितना बचा 3, 3 में से 1 गया 2, तो ये कितना बचेगा आपके पास 32,300 रुपीज़, ठीक है। तो अब ये प्राइस हो गया है जो स्कूटर का है, क्योंकि 5% का क्या हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें ये बताया हुआ है। उसके बाद देखो डिस्काउंट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए देखो क्वेश्चंस एग्जांपल 3 में आपके पास आएगा। देखो एग्जांपल 3 में क्या कहता है ये आपको, कहता है एन आइटम मार्क्ड एट 840 रुपीज़, मतलब मार्क्ड प्राइस दिया हुआ है, और सोल्ड फॉर 714, और सेल प्राइस ये है। तो डिस्काउंट निकालना और डिस्काउंट परसेंटेज भी निकालना है, तो बिल्कुल सिंपल है। देखो आपको ये कहानी मैंने बताई थी जब क्वेश्चंस भी किए थे। देखो जैसे हमारे पास ये है एग्जाम्पल, कौन सा है ये 3 है। देखो इसमें क्या कहता है, आपके पास मार्क्ड प्राइस जो है वो कितना है आपके पास 840 है, और जो सेल प्राइस है जितने में उसने बेचा है वो कितना है 714। तो यानी कि कितने रुपए का डिस्काउंट मिला है उसे, तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा आपको पता है, ये डिस्काउंट कैसे निकलेगा, मार्क प्राइस 840 था, माइनस करेंगे जो सेल प्राइस है, तो इतने का यानी कि डिस्काउंट दिया होगा उसने तभी सेल प्राइस इतना हुआ ना। तो इसे माइनस कर लेते हैं, 840 में से 714 माइनस करो, 10 में से 4 गया 6, 3 बचा, 3 में से 1 गया 2, और 8 में से 7 गया 1, मतलब 126 रुपीज़ का क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। लेकिन उसने डिस्काउंट परसेंटेज भी पूछी है, तो डिस्काउंट किस पे होता है, मार्क प्राइस पे होता है, ठीक है। तो डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकाल लेंगे हम, 126 अपॉन में बताओ क्या आएगा, अपॉन में आएगा मार्क प्राइस जिसके ऊपर डिस्काउंट होता है। जैसे मान लो वहाँ पर लिखा हुआ है 840 का है ये, और डिस्काउंट है इसके ऊपर मान लो 10% का,
तो वो 10% किस पे डिस्काउंट है, मार्क्ड प्राइस पे ही होगा ना, समझ रहे? तो यानी कि जो डिस्काउंट निकला है ये किस पे निकला है, मार्क्ड प्राइस पे निकला है, तो परसेंटेज भी मार्क्ड प्राइस पे ही निकलेगी, ठीक है। तो 126 डिस्काउंट हो गया और मार्क्ड प्राइस कितना हो गया 840। ये क्यों बता रहा हूँ मैं, कई बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि सेल प्राइस पे तो नहीं निकाल देंगे हम परसेंटेज, कि नीचे सेल प्राइस तो नहीं आएगा, नहीं, नीचे मार्क प्राइस आएगा, बिकॉज डिस्काउंट तो मार्क प्राइस पे मिलेगा ना, तभी तो सेल प्राइस हुआ वो, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में आएगा 100, तो ये 0 से 0 कट गई, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 2, 3 ज़ा 6, फिर देखो ये 3 पे चला जाएगा या 7 पे काट दो, 7 3 ज़ा 21 एंड 7 9 ज़ा 63 एंड 3 3 ज़ा 9 एंड दैट इज़ 5 3 ज़ा 15% का डिस्काउंट हुआ है, यानी कि आ रहा है समझ में, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। तो इसी तरीके से इन्होंने किया हुआ है, ठीक है। आगे पढ़ो जरा, एग्जाम्पल 4 में क्या कहता है, द लिस्ट प्राइस फॉर अ फ्रॉक ऑफ अ फ्रॉक इज़ कितना है, 220 है। लिस्ट प्राइस दिया हुआ है फ्रॉक का, यानी कि एक तरह का मार्क प्राइस ही होता है, कितना है लिस्ट में जो प्राइस है, मतलब वो मार्क प्राइस है एक तरह से, फ्रॉक का कितना है 220 है, और उस पर डिस्काउंट दिया है कितना 20% का अनाउंस हुआ है, ठीक है। तो व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट एंड इट्स सेल प्राइस, तो डिस्काउंट भी बताना और सेल भी बताना है, तो ऑब्वियसली बात है सेल प्राइस क्या हो जाएगा, डिस्काउंट को माइनस कर देंगे इस लिस्ट प्राइस में से या मार्क प्राइस में से, समझ रहे हो ना ये चीज़ें। देखो ये बिल्कुल आपकी जनरल नॉलेज की बातें हैं जो यहाँ पर रिलेट हो रही हैं, ठीक है। तो देखो जी, अब हम एग्जाम्पल 4 की बात कर रहे हैं। देखो इसमें क्या कहता है, लिस्ट प्राइस यानी कि वो मार्क्ड प्राइस हो गया एक तरह से, कितना है ये आपके पास 220 रुपीज़ का है, ठीक है। अब जैसे मैं करा रहा हूँ ऐसे ही करना, जैसे इसने किया हुआ इस तरीके से मत करना, क्योंकि ये ईजी मेथड है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मार्क्ड प्राइस 220 हो गया, डिस्काउंट कितना है 20% है, तो वो 20% किस पे होगा बताओ, मार्क्ड प्राइस पे ही होगा, तो 20/100 मल्टीप्लाई में क्या होगा, अब आपके पास यहाँ पर मार्क्ड प्राइस आएगा। अब कई बच्चे कहते हैं परसेंटेज है तो यहाँ नीचे मार्क्ड प्राइस क्यों नहीं लिया हमने, देखो इस क्वेश्चन में क्या था, डिस्काउंट निकाला था हमने, ठीक है, फिर डिस्काउंट की परसेंटेज निकालनी थी, ठीक है ना, परसेंटेज निकालनी थी, तो यहाँ मल्टीप्लाई 100 था और इसके नीचे बेस MP आया था, ये मार्क प्राइस आया था। यहाँ क्या हो रहा है, परसेंटेज दी हुई है, मैं डिस्काउंट निकाल रहा हूँ, उल्टा काम कर रहे हैं। और जब भी परसेंटेज गिवन होती है ना, तो उसका परसेंट हटाने के लिए हम नीचे 100 लगाते हैं, और किसके ऊपर होता है ये, मार्क प्राइस के ऊपर डिस्काउंट होता है, तो 20% ऑफ मार्क प्राइस था ये, तो यानी कि 20/100 इंटू में MP कितना आएगा 220, तो ये 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, कितना आ गया 44 रुपीज़ का डिस्काउंट आया है। तो अगर 44 रुपीज़ का डिस्काउंट आया है तो सेल प्राइस क्या होगा बताओ, सेल प्राइस आपको पता है क्या होता है, जितना मार्क प्राइस होता है माइनस कर देंगे उसमें से डिस्काउंट, ठीक है ना। तो ये कोई रट्टे मारने की ज़रूरत नहीं है इनको, जो ये फॉर्मूले हैं। देखो जैसे मैंने यहाँ डिस्काउंट निकाला था, तो मेरे पास था मार्क प्राइस और सेल प्राइस, तो डिस्काउंट कैसे निकला होगा, मार्क प्राइस में से सेल प्राइस माइनस किया है। अब जैसे मान लो सेल प्राइस निकालना है, तो सेल प्राइस कैसे निकलेगा, मार्क प्राइस में क्या करोगे, माइनस करोगे डिस्काउंट, तभी तो सेल प्राइस आएगा, ये चीज़ें है, ठीक है। तो देखो 220 में से 44 माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा आपके पास, 44 माइनस करो, 10 में से 4 गया 6, यहाँ 1 बचा, और 11 में से 4 गया कितना होगा आपके पास 7, और ये 1, तो यानी कि 176 रुपीज़ की जो है ये फ्रॉक है, यानी कि सेल प्राइस इसका कितना है 176 रुपीज़ है। देख लो यहाँ पर भी आंसर यही है, 44 का डिस्काउंट हुआ और 176 रुपीज़ की क्या है ये सेल प्राइस है, ठीक है जी। क्लियर है इतनी बात, तो इस तरीके से ये आपको करना है, बिल्कुल सिंपल है, जैसे मैंने कराया बिल्कुल वैसे करो आप, तो बिल्कुल ईजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। क्योंकि इसमें देखो अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पर ये फर्स्ट वाला जैसे इसने किया है, ये तो मैंने जैसे किया वैसे ही किया हुआ है, ठीक है। सेकंड जो है मेथड ये अलग तरीके से है, तो इस तरीके से करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही करो जैसे हमने किया। क्लियर, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो अब एग्जांपल 5 यहाँ नीचे दिया हुआ है, देखो क्या कहता है ये, फाइंड कॉस्ट प्राइस, मतलब सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट। चलो एग्जांपल 5 में क्या कह रहा है, सोहन बॉट अ सेकंड हैंड रेफ्रिजरेटर फॉर रुपीज़ इतना, ठीक है, सेकंड हैंड रेफ्रिजरेटर उसने लिया एंड स्पेंट 500 ऑन इट्स रिपेयर, ठीक है, रिपेयर पे 500 लगा दिया और सोल्ड कर दिया 3300 में। तो वो लॉस और गेन परसेंट पूछ रहा है आपसे। देखो सबसे पहले तो क्या करो, इसमें लॉस है या गेन है ये निकाल लो। ये हमें कैसे पता चलता है, देखो हमें कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए, टोटल सेलिंग प्राइस पता होना चाहिए, तो हम पता लगा लेंगे कि गेन होगा या लॉस होगा। गेन मतलब क्या है, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल 5 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो इसमें क्या कह रहा है, आपको दिखाई दे रहा है ये, ठीक है। देखो सोहन ने बोल किया सेकेंड हैंड रेफ्रिजरेटर, मतलब कॉस्ट प्राइस जो है वो कितनी है 2500 रुपीज़ की है, और स्पेंड कितने किए रिपेयर पे, स्पेंड ऑन इट्स रिपेयर, कितने पैसे हैं वो रिपेयर पे कितने स्पेंड हुए हैं 500, ठीक है। तो यानी कि टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई उसकी। देखो ये मैं क्यों कह रहा हूँ,
मैंने आपको पहले भी जब एक्सरसाइज कराई थी तब बताया था कि उसने इतने में ख़रीदा और उसकी रिपेयर भी करवाई है, क्योंकि सेकेंड हैंड रेफ्रिजरेटर था, उसने इतने क्या किया 500 रुपीज़ उसकी रिपेयर पे लगा दिए। तो अब उसे टोटल कितने में पड़ गया, वो 3000 में पड़ गया ना। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी होगी 2500 प्लस में ये रिपेयर वाला, तो 3000 हो गया ये बात समझ में आई है नहीं बताओ, ठीक है। और सेल कितने में किया उसने, मतलब कि उसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, सेलिंग प्राइस उसने बताया है सोल्ड जितने में किया है वो किया है 3300 रुपीज़ में। अब देखो ये है सेलिंग प्राइस, यानी कि ये वाला टोटल सीपी हो गया और ये वाला एसपी हो गया, ठीक है। तो मैंने आपको बताया हुआ है जब एसपी ज़्यादा हो सीपी से तो क्या होता है, हमेशा प्रॉफिट होता है। तो यानी कि प्रॉफिट निकलेगा, तो प्रॉफिट कैसे निकलता है बताओ, प्रॉफिट निकलता है एसपी माइनस सीपी, ठीक है। तो एसपी कितना है यहाँ पर, सेलिंग प्राइस 3300 माइनस में टोटल कॉस्ट प्राइस की बात करेंगे, अब हम सीपी की बात करेंगे तो हम मतलब टोटल कॉस्ट प्राइस की, वो कितनी हुई 3000 हुई। तो 300 का प्रॉफिट हुआ उसे। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलती है, देखो देखो ये प्रॉफिट किस पे हुआ है, सीपी पे हुआ है ना, ठीक है ना। तो हम इसी तरीके से देखते हैं, जैसे डिस्काउंट देखते हैं मार्क प्राइस पे, ऐसे ही प्रॉफिट को देखते हैं सीपी पर। तो प्रॉफिट कितना हुआ 300 और सीपी कितना है इसका टोटल वाला 3000 है, इनटू में 100, ऐसे निकलती है आपके पास परसेंटेज। और मैंने प्रॉफिट परसेंट का आपको फॉर्मूला बताया भी हुआ है कि प्रॉफिट अपॉन में सीपी इनटू में 100। तो यहाँ से देखो ये 2 0 से ये 2 0 और 1 0 से ये 0 और ये 1 0, कितना हो गया 10% का उसे क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है। क्या इतनी बात समझ में आई है, उसने पूछा था लॉस और गेन परसेंट, तो हमने निकाल दिया 10% का प्रॉफिट हुआ है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, सिंपल कहानी आया समझ में, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं हम एग्जाम्पल 6 पे। देखो एग्जाम्पल 6 में क्या कह रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, देखो एग्जाम्पल अच्छा भी है। देखो क्या कहता है, अ शॉपकीपर परचेज्ड 200 बल्ब्स फॉर ₹10 ईच। कितने में खरीदे उसने 200 बल्ब खरीदे हैं 10 रुपीज़ ईच के हिसाब से। तो यानी कि अगर हम इसमें बात करें जो है हमारा ये एग्जाम्पल 6, अगर हम इसमें बात करें कि जो कॉस्ट प्राइस हो गई 200 बल्ब्स की वो कितनी होगी, देखो मैं यहाँ लिखता हूँ कॉस्ट प्राइस ऑफ 200 बल्ब्स, देखो साथ साथ लिखते रहते हैं ताकि ईजी रहे। तो वो कितनी होगी, देखो 10 रुपीज़ का एक बल्ब है, 10 रुपीज़ का एक बल्ब है, तो 200 बल्ब कितने के होंगे मल्टीप्लाई बाई 200, यानी कि 2000 रुपीज़ के लिए। देखो सिंपल सी बात है, तो एक बल्ब अगर 10 रुपये का है तो 200 बल्ब कितने के होंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ना, ठीक है। ये भी नॉर्मल आपकी जनरल लाइफ से रिलेटेड बात है। अगर आपको 5 बल्ब लेने हैं मान लो, ठीक है, और वो कह रहा है कि एक बल्ब 20 रुपीज़ का है, तो आप उसे कितने पैसे दोगे, आप कैसे कैलकुलेट करोगे, एक बल्ब 20 का, तो 5 बल्ब कितने के होंगे, मल्टीप्लाई करोगे ना 20 को, 100 रुपीज़ दोगे ना उसको, ये चीज़ है। तो यहाँ पर 200 बल्ब जो हैं उनकी कॉस्ट हमने निकाल ली है, क्योंकि एक बल्ब 10 रुपीज़ का है तो 200 बल्ब कितने के होंगे, 200 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 2000। क्लियर है। अब क्या कह रहा है, हाउ एवर 5 बल्ब्स वर फ्यूज्ड, ठीक है जी, 5 बल्ब क्या हो गए फ्यूज़ हो गए, एंड हैड टू थ्रोन अवे, उनको उसने फेंकना पड़ा, ठीक है। द रिमेनिंग वर सोल्ड एट 12 रुपीज़ ईच। अब जितने बच गए उनको कितने के हिसाब से उसने बेचा है 12 रुपीज़। तो अब कितने बल्ब बचे हैं ये चीज़ हमें देखनी है, तो हम यहाँ लिखते हैं बल्ब लेफ्ट कितने हुए 200 पहले थे और 5 हो गए फ्यूज़, तो कितने बचे 195 बचे, ठीक है। तो अगर 195 बचे हैं तो अब यानी कि जो सेलिंग प्राइस होगी वो 195 बल्ब्स की होगी या नहीं होगी, क्योंकि 5 तो ख़राब ही हो गए थे, बाहर ही फेंकने पड़ गए। अब उसने कहा 12 रुपये का एक बेचा है, मतलब 12 रुपीज़ का एक बल्ब था जो उसने बेचा है, तो 195 बल्ब का सेलिंग प्राइस कितना होगा, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो यहाँ करते हैं 195 को 12 से, 2 5 10, 2 9 18 और 119, 2 1 2 और 1 कितना हो गया 3, और यहाँ आ जाएगा 195, 0 9 और 5 14, 3 और 9 कितना हो गया 12 और 1 13 और 1 और ये कितना हो गया 2, 2340 रुपीज़ का क्या आ गया हमारे पास सेलिंग प्राइस आ गया, ठीक है। अब उसने आपसे क्या पूछा था यहाँ पर, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। तो गेन या लॉस हुआ है ये बताना है आपको, फिर परसेंटेज तो आप निकाल ही दोगे। तो आपको पता है एसपी अगर ज़्यादा है सीपी से तो क्या होगा प्रॉफिट होगा, तो यानी कि एसपी ज़्यादा है सीपी से तो क्या होगा प्रॉफिट होगा, यानी कि गेन होगा, ठीक है। और गेन एक ही बात है, गेन होगा, वो कैसे हम निकाल लेंगे, अब एसपी में से सीपी माइनस करते हैं, तो 2340 में से माइनस करेंगे 2000, तभी पता चलेगा ना। इतने के खरीदे उसने, इतने के बिके, ठीक है। अब ये मत सोचना 200 बल्ब तो नहीं बिके, एक तो 195 का सेलिंग प्राइस है, वो बात अलग है, लेकिन 5 तो ख़राब ही हो गए ना। अब तो हम टोटल देखेंगे कि भैया इतने पैसे उसके लग गए और जितने मिले उसको अब इतने मिले, चाहे उसमें से 5 ख़राब थे, 195 बल्ब यानी कि 195 बल्ब्स का ही ये रेट है,
लेकिन बात तो टोटल की बात होगी ना, ये टोटल कॉस्ट प्राइस है, ये टोटल सेलिंग प्राइस है। अब उसमें क्या ख़राब हुआ क्या नहीं हुआ वो एक अलग कहानी है। हम यहाँ पर देखो ये नंबर्स को देखना है आपको। ये 2000 का कॉस्ट प्राइस था और 2340 का सेलिंग प्राइस था। तो चाहे 5 ख़राब हो गए, लेकिन उसने यहाँ पर उसको 12 रुपीज़ में बेचा था ना, ठीक है ना, 10 का लिया था 12 के बेचे, तो ऑब्वियस सी बात है चाहे 195 बल्स हैं तो यहाँ पर रेट ज़्यादा हो जाएगा इस वाले कॉस्ट प्राइस से। समझ पा रहे हो ये बात? ठीक है, तो चलो ज़्यादा डिटेल में ना जाके आपको नॉर्मल ये बात समझनी कि एसपी ज़्यादा है सीपी से, तो हम यहाँ पर प्रॉफिट को मानेंगे, और प्रॉफिट है तो एसपी माइनस सीपी इस तरीके से निकलेगा। तो 340 रुपीज़ का उसे प्रॉफिट हुआ है। तो अब प्रॉफिट या फिर हम गेन परसेंट किस तरीके से निकालते हैं, देखो प्रॉफिट अपॉन में सीपी आता है हमेशा। तो सीपी कितना है हमारे पास 2000, क्योंकि जो भी गेन हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, जो भी हुआ है या लॉस हुआ है वो किस पे होता है, सीपी पे होता है हमेशा, ठीक है ना। सेलिंग प्राइस तो बाद की बात है ना, प्रॉफिट हुआ है तो सेलिंग प्राइस कुछ होगा, लॉस हुआ है तो सेलिंग प्राइस कुछ होगा, लेकिन किस पे प्रॉफिट किस पे लॉस, सीपी पर। तो सीपी नीचे आएगा यहाँ पर, इनटू में क्या आएगा 100, और नहीं तो ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, पी अपॉन में सीपी इंटू में 100, अगर लॉस है तो एल अपॉन में सीपी इंटू में 100, ठीक है। तो देखो 2 0 से ये 2 0, 1 0 से ये 1 0, कितना हो जाएगा ये 17, और यानी कि 17% का क्या हुआ है बताओ, गेन हुआ है, ठीक है जी। तो टोटल गेन 17% का हुआ है, चाहे उसके 5 बल्ब खराब भी हो गए फिर भी उसे प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि ओवरऑल हम कॉस्ट प्राइस और ओवरऑल जो है हम सेलिंग प्राइस को देख रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उसके पास पैसे आए ही हैं ज़्यादा, ठीक है ना। तो वो 340 रुपीज़ एक्स्ट्रा आए उसको, यानी कि प्रॉफिट हुआ है, तो वो परसेंटेज हमने निकाल दी 17%। क्या इतनी बात क्लियर है? इनका भी 17% है, ठीक है। नेक्स्ट देखो जी, यहाँ पर 7th क्वेश्चन देखो। 7th क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, जैसे कि आपके पास एक्सरसाइज में था वैसा ही क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या कहता है आपको, कहता है मीनू बॉट 2 फैंस फॉर रुपीज़ कितना 1200 ईच। 2 फैंस लिए हैं, ठीक है, और 1200 रुपीज़ ईच है उनका प्राइस, ठीक है, यानी कि 2 हैं और 1200 रुपये के हैं वो। शी सोल्ड वन एट अ लॉस ऑफ 5% एंड द अदर एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। तो देखो नॉर्मल सी बात है इसमें भी, देखो एग्जाम्पल कौन सा है हमारे पास, ये 7 एग्जाम्पल है। देखो इसमें भी हम मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस जो है ऑफ 1 फैन वो कितना है 1200 रुपीज़ का है जो उसने लिया है, और कॉस्ट प्राइस ऑफ अदर वो भी कितना है 1200 है। 2 तरीके से करेंगे, क्यों कर रहे हैं हम ये 2 तरीके से, देखो 2 में मतलब डिवाइड क्यों किया, क्योंकि एक उसने लॉस में बेचा है और एक उसने प्रॉफिट में बेचा है, तो लॉस वाला अलग करेंगे और प्रॉफिट वाला अलग। तो एक उसने लॉस में बेचा 5%, तो लॉस हुआ उसे कितने का 5% का, तो लॉस हम निकाल लेते हैं यहाँ 5/100 मल्टीप्लाई में कितना आएगा 1200। तो ये 2 0 से 2 0 और 12 5 का कितना होता है भैया 60। तो 60 रुपीज़ का उससे लॉस हुआ है, तो अगर लॉस हुआ है तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हुआ होगा, सीपी में से लॉस माइनस करेंगे वही सेलिंग प्राइस हुआ ना। 1200 का कॉस्ट प्राइस है और लॉस हुआ है उसे 60 रुपीज़ का, तो कितने बचेंगे यहाँ पर 1140 रुपीज़ का मतलब सेलिंग प्राइस हुआ। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, ठीक है। अब अगर हम आगे की बात करें कि जो एक था उसने प्रॉफिट में बेचा 10% पे, तो ये वाला उसने प्रॉफिट में बेचा, प्रॉफिट हुआ इसे कितना 10% का, ठीक है। तो 10/100 करेंगे मल्टीप्लाई में 1200 करेंगे, तो 2 0 से ये 2 0, 120 रुपीज़ का यहाँ क्या होगा उसे प्रॉफिट हुआ है, तो यानी कि उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा सीपी प्लस 120, बिकॉज प्रॉफिट हुआ है तो वो ऐड होगा सीपी में, ठीक है ना, वो सेलिंग प्राइस बना। और जब लॉस था तो वो सीपी में से क्या हुआ लॉस माइनस हुआ, वो सेलिंग प्राइस बना। समझ रहे हो, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं, क्या है नॉर्मल अपने दिमाग लगाओ कि क्या कैसे होगा ये सब कुछ, ठीक है। तो 1200 में 120 ऐड करोगे तो 1320 रुपीज़ आएगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। अब जो उसने आपसे पूछा है वो क्या पूछा है, देखो फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच, सेलिंग प्राइस हमने बता दिया, ये दोनों के आंसर हो गए, ठीक है। ऑल्सो फाइंड आउट द टोटल प्रॉफिट और लॉस, और वो कह रहा है कि टोटल प्रॉफिट और लॉस भी बताओ क्या है, तो वो हम कैसे निकाल लेंगे। देखो टोटल सीपी देख लो इसमें कितना है, टोटल सीपी 1200 का एक फ़ैन था और दूसरा भी 1200 का था, यानी कि टोटल कितना हो गया 2400 रुपीज़ हो गया। और एसपी कितना होगा टोटल, एक फ़ैन उसका बिका है कितने में 1140 रुपीज़ में और दूसरा 1320 में, तो इसको ऐड कर लो 1140 1320 0642 2460, तो कितने रुपए का उसे प्रॉफिट हुआ या गेन हुआ ये हमें देखना है। देखो हमें साफ पता चल रहा है एसपी क्या है टोटल वाला ज़्यादा है सीपी से, तो यानी कि प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट होता है तो हम कैसे निकालते हैं प्रॉफिट, एसपी माइनस में सीपी होगा। एसपी कितना है 2460 है, माइनस में सीपी कितना है 2400 है। ये तो समझ रहे हो ना क्यों किया ये हमने, नॉर्मल सी बात है। प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सेलिंग प्राइस यानी कि ज़्यादा है और सीपी कम है, तो सेलिंग प्राइस माइनस सीपी, तो पता चल जाएगा हमें कितने पैसे उससे प्रॉफिट हुए। तो ये 60 रुपीज़ का उसको क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है, ये यहाँ पर भी आप देख सकते हो। क्लियर है इतनी बात।
समझ रहे हो ये चीज़, ठीक है। अब मेन कहानी पे आते हैं इसमें क्या। अब देखो इसमें जैसे किया हुआ ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैंने किया ऐसे करना आप क्वेश्चन को, ठीक है। देखो मेन इसमें क्या समझना है कि मान लो वो ये परसेंटेज भी निकालने को दे देता, अब ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज भी कह देता निकाल लो। मतलब क्वेश्चन यहाँ पर ये होता कि फाइंड आउट द टोटल प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। तो प्रॉफिट तो हमने निकाल दिया, ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट अब हम कैसे निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हमें पता है कहानी क्या होती है। देखो मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है, सीपी पे होता है ना। तो परसेंटेज जो निकलती है वो सीपी पे निकलती है। कैसे, देखो प्रॉफिट हुआ 60 का, किस पे हुआ ये प्रॉफिट, सीपी पे हुआ, तो टोटल सीपी कितना है इसमें हमारे पास 2400 है, ठीक है। मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो परसेंटेज हम यहाँ से निकाल सकते हैं, कोई इसमें इतनी बड़ी मुश्किल वाली बात है नहीं, ठीक है। देखो 2 0 से ये 2 0 गई, और ये 6 1 ज़ा 0 और 6 4 ज़ा 24 और 2 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा 10। तो ये आप करोगे तो 2.5% का आपको प्रॉफिट आया इसमें, ठीक है। कोई पूछ ले कितना प्रॉफिट हुआ है तो कितना बताओगे आप, बताओ। 2.5% का उसको प्रॉफिट हुआ है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, ठीक है। तो यहाँ पर हमें तो सिर्फ इतना ही निकालना था, प्रॉफिट और ईच का जो था सेलिंग प्राइस निकालना था, तो ये हमने यहाँ पर निकाल दिया। मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया प्रॉफिट परसेंटेज भी कैसे निकलती है, वैसे आपको आती थी ये भी, क्योंकि हमने एक्सरसाइज इसकी कर चुके हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल 7 था इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। नेक्स्ट है आपके पास एग्जाम्पल 8। यहाँ पर देखो ज़रा 8 9 10, ठीक है। 3 एग्जाम्पल अभी और हैं, देखो इसमें ज़रा क्या कह रहा है एग्जाम्पल 8 में। देखो क्या कहते हैं इसमें, द कॉस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ अ रोलर स्केट्स एट अ शॉप वॉज 450 रुपीज़ एंड द सेल टैक्स चार्ज वॉज 5%, फाइंड द बिल अमाउंट। तो देखो ये आपको बताया हुआ है मैंने एक्सरसाइज में भी कि जब भी ये टैक्सीज होते हैं, ठीक है, ये हमेशा क्या होते हैं बिलिंग अमाउंट में आपके ऐड होते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो आपको कुछ बताया कि ये इतने का है, ठीक है। कोई भी आप कुछ लेने गए मान लो शॉप पे, आपने देखा कि ये इतने का है, ठीक है, और उसमें आप जब बिलिंग अमाउंट देखते हो तो उसमें टैक्सेस भी जुड़ते हैं कुछ, ठीक है। तो बिलिंग अमाउंट में क्या होता है, ओरिजिनल प्राइस प्लस टैक्सेस भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही है कि जो कॉस्ट है रोलर स्केट्स का, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कॉस्ट ऑफ स्केट्स, वो कितना दिया हुआ है आपको 450 रुपीज़ दिया हुआ है, ठीक है। और जो सेल टैक्स है वो कितना दिया हुआ है 5% दिया हुआ है। तो ये किस पे लगा होगा 5%, इसी पे लगा होगा, ठीक है, जो कॉस्ट है। तो 5/100 मल्टीप्लाई में 450 करेंगे तो 1 0 से 1 0 ये गई, ठीक है। एंड कितना बनेगा ये आपके पास, अगर हम ये देखें 5 2 ज़ा 10 2 2 ज़ा 4 एंड 2 45/2 हो गया ना, तो मैं कर रहा हूँ 2 2 ज़ा 4 और 2 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा 10, 22.5 यानी कि 22 रुपीज़ 50 पैसा। इस तरीके से हम इसको सोच सकते हैं, ठीक है जी। तो ये है सेल टैक्स। तो यानी कि अब जो बिलिंग अमाउंट होगा आपके पास, जो बिलिंग अमाउंट आएगा वो कितना होगा, जो ये आपके पास कॉस्ट है, ठीक है, और प्लस में सेल टैक्स होगा। तो कॉस्ट कितनी है 450 रुपीज़ की है और ये 22.5 इसमें ऐड होगा, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, देखो 450 और 22.5 ऐड करना है तो 0.5, ये 2, ये 7, ये 4, 472.5 यानी कि ये 472 रुपीज़ 50 पैसा। इस तरीके से आप इसको सोच सकते हो, ठीक है। क्लियर है इतनी बात या नहीं, ठीक है। तो इतने आपको पैसे पे करने हैं, दैट इज़ द बिल अमाउंट या बिलिंग अमाउंट। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। उसके बाद देखो एग्जाम्पल 9, इसमें भी ये टैक्स का ही क्वेश्चन है। देखो एग्जाम्पल 9 में क्या कह रहा है आपको, कहता है वहीदा बॉट एन एयर कूलर फॉर ₹3300 इंक्लूडिंग टैक्स है। उसने जो ख़रीदा है वो कितने का ख़रीदा है 3300 रुपीज़ इंक्लूडिंग टैक्स ऑफ 10%। फाइंड द प्राइस ऑफ द एयर कूलर बिफोर वैट वॉज एडिड। तो देखो जो हमें इसमें निकालना है कि वैट से पहले का प्राइस क्या है। ये तो हमने क्या निकाला था जो टैक्सेस लगने के बाद, वो यहाँ पर कह रहा है कि ये प्राइस वो है जो ख़रीदा है, जितने में उसने लिया है, बिलिंग अमाउंट है ये, और ये 10% टैक्स लगा। ये बताओ कि टैक्स से पहले कितने का था वो, ठीक है। तो देखो हम मान लेते हैं इसमें लेट द प्राइस ऑफ एयर कूलर बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स कितना मान लिया हमने, ये x रुपीज़ मान लिया, ठीक है। और जो उसके पास टैक्सेस लगा है यानी कि वैट क्या होता है आपके पास, वैल्यू एडिड टैक्स, ये कितना लगा है 10% लगा है, ठीक है। तो वैट लगा है 10% और ये 10% किस पर लगा होगा, इसी पे लगा होगा जो उसका प्राइस होगा। समझ रहे हो बात को। तो क्योंकि जितना प्राइस है उसका उसी पे 10% लगेगा ना, और 10% लगने के बाद कितना दिया उसने, बिल अमाउंट जो था उसने जितने में ख़रीदा वो बिल अमाउंट, वो कितने का ख़रीदा उसने 3300 रुपीज़ का लिया है। क्लियर है इतनी बात या नहीं, ठीक है। ये बोल रहा है ना
वही द बॉट एन एयर कूलर फॉर रुपीज़ इतना इंक्लूडिंग टैक्स, ठीक है। तो ये 10% टैक्स एक्स पे लगा है ना, इस पे नहीं लगा, ये तो दिए हैं आपने बाद में, जो पहले रेट था उस पर 10% लगा है, तो ये 10% ऑफ एक्स होगा, तो कितना आ जाएगा ये 10/100 इंटू में एक्स। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब देखो आपको पता है कि जो आपके पास बिल अमाउंट होता है वो कैसे आता है आपके पास, ये आता है आपके पास कॉस्ट प्लस में टैक्सेस जो होते हैं, ठीक है। तो बिल अमाउंट कितना है 3300 है, और कॉस्ट जो है बिफोर द टैक्स वो कितनी है एक्स है, टैक्सेस कितने लग गए 10/100 एक्स, मतलब रुपीज़ वाली बात करेंगे ना, यहाँ परसेंटेज वाली नहीं है, कॉस्ट भी रुपीज़ में है और टैक्सेस भी रुपीज़ में है, तो ये परसेंट किसके परसेंट एक्स के, ठीक है ना। तो 10/100 एक्स ये आएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं है इसमें, एलसीएम लो 100, ये कितना आ जाएगा 100x प्लस में ये कितना आ जाएगा 10x, 100 डिवाइड कर रहे हैं ना 1 आएगा, ठीक है। 1 × 10 10x हो गया, और इधर कितना है 3300 है, तो देखो 3300 इंटू में ये 100 इधर आ गया, और इधर कितना बचा ये 110x, 100 और 10 कितना हो गया 110, x कितना आ जाएगा 3300 मल्टीप्लाई में 100 अपॉन में 110, ज़ीरो से ये एक ज़ीरो गई, 11 3 द 33 और ये 2 ज़ीरो, तो कितना आ गया ये आपके पास 3000 एक्स आया, यानी कि जो कॉस्ट है एयर कूलर की बिफोर द टैक्स वो कितनी आई है 3000 रुपीज़ आई है, और देख लो इनकी भी यही आ रही है, ठीक है। लेकिन ऐसे करना जैसे मैंने किया है, इनके हिसाब से मत करना, समझ में नहीं आएगी बात, अगर आ जाती है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ईजी यही है जैसे मैंने आपको कराया है। एक्सरसाइजेज में भी ऐसे ही करवाए हैं ये वाले क्वेश्चन, और यहाँ पर भी मैं ऐसे ही करवा रहा हूँ। क्या इतनी बात क्लियर है? चलो अब एग्जाम्पल 10 को देखते हैं। देखो क्या कहता है इसमें, कहता है सलीम बॉट एन आर्टिकल फॉर रुपीज़ कितना 784, ठीक है, इतने में उसने लिया, विच इंक्लूडेड जीएसटी। अब ये गुड्स सर्विसेज टैक्स है, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, होता है आपका जीएसटी, ये 12% लगा हुआ है, इंक्लूडेड मतलब क्या है इसके साथ लग के फिर ये आपको ने दिया है, ठीक है। तो व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर जीएसटी वाज एडेड, तो ये भी उसी तरीके से क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 9 था। तो देखो एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं हम कौन से की 10, और ये लास्ट एग्जाम्पल है 8.2 में। देखो क्या कहता है, सलीम बॉट एन आर्टिकल फॉर दिस, तो जो उसने निकालना है वो हम लेट कर लेते हैं, लेट द प्राइस ऑफ आर्टिकल, कुछ भी लिया उसने, कोई आर्टिकल नाम दे दिया उसको, ठीक है। आर्टिकल एक तरह से यहाँ पर ऑब्जेक्ट की ही बात है, ठीक है। आर्टिकल बिफोर जीएसटी, बिफोर जीएसटी कितना मान लिया हमने, वो एक्स रुपीज़ मान लिया, ठीक है। और उस पर जो जीएसटी लगी है वो कितनी लगी है 12% लगी है, वो भी किसके लगी होगी 10% ऑफ दैट एक्स, तभी उसने कितने पैसे पे किए हैं, जो बिल अमाउंट था उसका जो उसने पे किया है वो बिल अमाउंट होता है, ठीक है। कितने में 784 रुपीज़ में इंक्लूडिंग जीएसटी बोला है, तो ये है। तो यहाँ पर जितने का वो होगा उस पर 12% लगा होगा ना, इस पर तो नहीं लगा होगा ना, ये तो बाद में दिए हैं अपने पैसे, तो जितने का वो था पहले उस पर 12% जीएसटी लगेगी, यानी कि 12% ऑफ एक्स। तो वो कैसे करोगे आप 12/100 परसेंटेज का हटा के 100 और मल्टीप्लाई में ये एक्स। क्लियर है इतनी बात या नहीं? ठीक है। तो अब देखो ज़रा, बिल अमाउंट आपको पता है कि किसके इक्वल होता है, जो कॉस्ट होती है पहले प्लस टैक्सेस होती है, ठीक है। यहाँ पर ये जीएसटी वाला टैक्स है और कॉस्ट ये बिफोर द जीएसटी वाली बात होती है, ठीक। तो ये होगा एक्स प्लस में टैक्स कितना था 12/100 एक्स, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर हम रुपीज़ में लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं 12 नहीं ले सकता, 12% था, किसके 12% होगा एक्स के, एक्स क्या है कॉस्ट है बिफोर जीएसटी आर्टिकल की। क्लियर। तो बिल अमाउंट कितना था 784 था, तो ये भी ऐसे हो जाएगा। देखो 100 एलसीएम, यहाँ 100 एक्स आएगा, क्यों आएगा यहाँ 100, 1 होता है ना, 1 से 100 को डिवाइड करो, 100 इंटू एक्स 100 एक्स, यहाँ 100 को डिवाइड करो 1 इंटू 12 12, तो ये 12x वो यहाँ पर हो गया और ये 784। तो देखो यहाँ पर अब क्या होगा आपके पास, ये कितना हो गया 112x और ये 784 इधर है और ये 100 इधर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ये वाला 100 इधर मल्टीप्लाई होगा और ये x रहा, ये 784 इंटू में 100 अपॉन में 112। तो देखो अब इसको हम कैसे करेंगे, देखो 5 पे कर दे, 5 पे भी नहीं हो सकता यहाँ पर, ये 2 से ही चलो करते हैं, 2 5 ज़ा 10 एंड 0, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 6 ज़ा 12, ठीक है। और ये किस पर जा सकता है, अब देखो यहाँ पर अगेन 2 पे कर दो, 25 आ जाएगा यहाँ, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 8 ज़ा 16, और ये देखते हैं 7 पे जाता है, ये 7 4 ज़ा 7 1 ज़ा 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा, बिल्कुल 7 4 ज़ा 28, 7 1 ज़ा 7 7 1 ज़ा 7 7 2 ज़ा 14, और ये 4 से चला जाएगा, 4 2 ज़ा 8 एंड 4 8 ज़ा 32, ठीक है, 4 2 ज़ा 8 एंड 4 8 ज़ा 32, तो ये 28 पे चला गया, ठीक है। अब 28 मल्टीप्लाई में 25 कर दो, 28 मल्टीप्लाई में 25 दिखाई दे रहा है,
5 8 ज़ा 40, 5 2 ज़ा 10 और 4 14, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4 और 1 5 0 10 6 और ये कितना हो गया 7। तो यानी कि 700 रुपीज़ का था वो आर्टिकल बिफोर द जीएसटी, और जीएसटी लगी 12%, फिर ये 784 बना। ये देखो आप इसको ना सोच भी सकते हो ऐसे कि कैसे बना होगा, अगर आपको वेरीफाई भी करना है आपका आंसर। देखो 12% ऑफ एक्स था, तो यानी कि एक्स 700 निकल चुका है। कितना बना ये 84, ठीक है। तो 84 ऐड होगा इसमें कॉस्ट प्राइस जो बिफोर जीएसटी थी प्लस जीएसटी, तो बिलिंग अमाउंट बनेगा 784। तो ये देख लो आपके पास 784 ही था। क्लियर है? तो ऐसे आप वेरीफाई कर सकते हो अपना आंसर। ठीक है, बताओ समझ में आई ये एग्जांपल? ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.3। तब तक ये आप अच्छे से कर लो। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।